सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। ओके, तो इसके पहले मैं आपको चैप्टर 1 कैसा शोर पेज नंबर 67 तक सिखाई हूँ। आप सब अच्छे से सीख भी लिए होंगे। आज मैं शुरू कर रही हूँ पेज नंबर 68 से। ओके, तो हम चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिया है, इसका हमको उदाहरण के साथ वाक्य बनाना है। जैसे सबसे पहले है प्रशंसा, फिर अधूरा। आप अपने टेक्स्ट बुक खोल लेना और टेक्स्ट बुक में भी साथ साथ देखते जाना, ठीक है। थर्ड है पसंद, फोर्थ भलाई और फिफ्थ शांत। अब इन सब का हमको सबसे पहले विरोधार्थी लिखना है और उसके बाद उन दोनों का हमको वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है वैसे हमको भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रशंसा का हमको विरोधार्थी लिखना है। तो प्रशंसा का विरोधार्थी क्या लिखा है यहाँ पे? निंदा, ठीक है। अब दोनों का हमको वाक्य बनाना है। सबसे पहले प्रशंसा का, फिर निंदा का बनाना है। तो देखिए लिखा हुआ है प्रशंसा का, अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है। और दूसरा निंदा का है, बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। आपको समझ में आया? ऐसे ही हमको ये पूरे शब्द का वाक्य बनाना है। दूसरा है अधूरा। तो अधूरा का सबसे पहले हमको विरुद्धार्थी लिखना है। तो अधूरा का पूरा होगा विरुद्धार्थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सबसे पहले ये ऐसे लिखा, फिर इसका दोनों का वाक्य बनाया। आपको भी आपके नोटबुक में ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो अब हम दूसरा का सीखते हैं अधूरा का सबसे पहले क्या होगा? इसका विरोधार्थी पूरा। तो अब हमको अधूरा पूरा दोनों का वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। और पूरा का होगा समझदार लोग काम पूरा करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर है ये पसंद। अब पसंद का हमको बनाना है, विरुद्धार्थी करना है। तो पसंद का विरुद्धार्थी नापसंद हुआ। अब दोनों का वाक्य बनाना है, पसंद और नापसंद दोनों का। तो सबसे पहले मुझे नियमित छात्र पसंद है और फिर मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। समझ में आया? फिर फोर्थ नंबर में है भलाई का पहले विरुद्धार्थी क्या होगा? बुराई। अब भलाई का वाक्य होगा, अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं और बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, ठीक है। लास्ट में है शांत, ये शांत। तो शांत का विरुद्धार्थी होगा अशांत। अब पहले शांत का वाक्य होगा, विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फ़ायदा होता है। और अशांत का होगा, विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में उनका नुकसान होता है। समझ में आया? आपको ये नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग करें। सेम ऐसे ही जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 किए वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 को भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था? हमको विरुद्धार्थी लिखना था हर शब्द के। अब हमको क्वेश्चन नंबर 7 में समानार्थी लिखना है। ओके, जैसे देखिए दिया है सुगंध, आरोग्य, मन भावन, सरताज और बहुत। अब इन सब वाक्य का हमको समानार्थी सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर भी देखिए उदाहरण लिखा है यहाँ पे, है ना। आपको भी इसके जैसा ही लिखना है। जैसे सबसे पहले सुगंध का समानार्थी क्या है? सुवास। तो यहाँ पे पहले सुगंध का वाक्य बनाया, फिर सुवास का बनाया। तो फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फिर फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। ऐसे वाक्य बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आरोग्य। ये आरोग्य का होगा समानार्थी स्वास्थ्य। आरोग्य का स्वस्थ, ठीक है। तो सबसे पहले आरोग्य का बनाते हैं, भरत का आरोग्य
अच्छा है। फिर स्वास्थ्य का, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट है मन भावन। इसके बाद ये क्या है? मन भावन। आप बुक देख रहे हो ना, बुक में भी दिखेगा आपको मन भावन। अब मन भावन का समानार्थी क्या है? मनपसंद। तो अब इसका वाक्य बनाते हैं। मेरा मनभावन फल केला है। अब इसका समानार्थी मेरा मनपसंद फल केला है। समझ में आ गया? ऐसे ही बनाना है हमको। फिर उसके बाद है सरताज। ये सरताज, सरताज का मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। तो सरताज का सबसे पहले आलू सब सब्जियों में सरताज है, फिर आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। ओके। फिर लास्ट में है बहुत। तो बहुत का क्या होगा समानार्थी? अधिक। तो ग्वाले के पास बहुत गायें हैं, ग्वाले के पास अधिक गायें हैं। ठीक है। ऐसे हमको ये वाक्य बनाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है भाषा सज्जता। भाषा सज्जता, ये भाषा सज्जता। इसमें सबसे पहले है विशेषण। तो ये विशेषण का देखने के पहले हम इसका नीचे में पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि विभाग क के वाक्यों में निर्देशित शब्द गाजर, यहाँ गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध, ये सब क्या है? संज्ञा है। अब इन संज्ञाओं की विशेषता बनाने वाले शब्द क्रमशः, यहाँ पे है विशेषता बनाने वाले, क्रमशः इसमें बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, तीन और थोड़ा, ये क्या है? विशेषता। अतः ये सब विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो हमको ऐसे ही पढ़ना है। और इसका परिभाषा है, यहाँ देखिए नीचे लिखा है परिभाषा। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं? फिर से एक बार पढ़िए। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा है और यहाँ विशेषण है। इसके क्या बताने वाले को? शब्द की विशेषता, इसकी विशेषता यहाँ बता रहा है, इसलिए यहाँ विशेषण है और यहाँ संज्ञा है। तो अब ये हम क्वेश्चन 1 से पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट, मनोज ने गाजर खाया। कॉलम क में है मनोज ने गाजर खाया। ख में है मनोज ने बड़ा गाजर खाया। मनोज ने गाजर तो खाया, लेकिन विशेषता इसमें क्या है? बड़ा गाजर खाया। यानी कि इसका विशेषता ये बता रहा है कि बड़ा सा गाजर मनोज खाता है। ठीक है। दूसरा है टोकरी में शकरकंद है। सेकंड है टोकरी में शकरकंद है। ये तो हमको पता है कि टोकरी में शकरकंद है। अब इसका विशेषता देखिए क्या बोलता है। टोकरी में मीठा शकरकंद है। ठीक है। यानी टोकरी में शकरकंद तो है, लेकिन कैसा शकरकंद है? तो मीठा शकरकंद है। यानी शकरकंद की विशेषता बता रहा है कि वो मीठा है। समझ में आया? विशेषण और संज्ञा, इसलिए ये संज्ञा है और ये विशेषण है। अब थर्ड नंबर घोड़ा दौड़ता है। इसका है काला घोड़ा दौड़ता है। इसमें विशेषण कौन है? काला। यानी घोड़ा तो दौड़ रहा है, लेकिन कौन से रंग का दौड़ रहा है? तो काले रंग का दौड़ रहा है, इसलिए काला विशेषण हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन 4, गाय चरती है। इसका विशेषण गाय, सफ़ेद गाय चरती है। कौन से रंग की गाय चर रही है? तो सफ़ेद। तो इसका विशेषण कौन है? विशेषता कौन बता रहा है? इसमें सफ़ेद, इसलिए सफ़ेद होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन 5 में है लड़के पढ़ते हैं। और इसका विशेषण है 3 लड़के पढ़ते हैं। लड़के तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने लड़के पढ़ रहे हैं? 3 लड़के, इसलिए 3 विशेषण हुआ। यहाँ पर है गिलास में दूध है। गिलास में क्या है? दूध है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे है गिलास में थोड़ा दूध है। कितना दूध है? तो थोड़ा दूध है, तो इसका विशेषण क्या हुआ? थोड़ा। ओके, समझ में आया? ये आपको नोटबुक में लिखना है। पेज नंबर 69। क्रिया। पढ़िए और समझिए। क्रिया, क्रिया मतलब कुछ काम करना। ओके, तो इसका परिभाषा हम पहले यहाँ देख लेते हैं। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाता है वह क्रिया कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार, जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखते हैं। ये लड़की का नाम क्या है? मयूरी। मयूरी क्या कर रही है? पढ़ रही है। यानी कि क्या काम कर रही है? तो वो पढ़ रही है, तो ये क्रिया हुआ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन चित्र में है मीना दौड़ती है। मीना क्या कर रही है? दौड़ती है, तो क्या क्रिया हुआ उसका? दौड़ना। ठीक है, थर्ड में है सोनल खाना खाती है। सोनल क्या कर रही है? खाना खा रही है, तो क्रिया क्या 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 हुआ? खाना खाना। ठीक है, अब इसमें देखिए सचिन खेलता है। सचिन क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो क्रिया क्या हुआ? खेलना। इसमें देखिए सलीम पानी पीता है। सलीम क्या कर रहा है? पानी पी रहा है, तो क्रिया क्या हुआ? पानी, पानी पीना। फिर जोसेफ, जोसेफ लिखता है, तो जोसेफ क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो इसका क्रिया क्या हुआ? लिखना। ठीक है, तो अब नीचे देखिए, यहाँ ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ती है, यहाँ पे पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है, फिर नहीं, यहाँ पे क्या है? खाती है। यहाँ खाती है, यहाँ खेलता है, फिर पानी पीता है और लिखना। यहाँ ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो आपको अभी तक क्रिया भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये वाले को बहुत बार पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। परिभाषा है ये। अब नीचे दिया हुआ है ये इतना, इतना जानिए। इतना जानिए, इतना जानिए मतलब यहाँ पे सारे सब्जियों के नाम लिखे हैं हिंदी में और गुजराती में, तो ये भी आपको आपके नोटबुक में पढ़ना है और लिखना है। जैसे सबसे पहला है आलू। आलू का गुजराती जो है वो लिखा है यहाँ पे। फिर गाजर, बैगन, अदरक, शकरकंद, बंद गोभी, सलगम, करेला, मिर्ची, ककड़ी, लौकी, भिंडी, फूलगोभी, टमाटर, मटर, टमाटर, धनिया, ये सारे के हिंदी है और इसके बाजू में गुजराती भी लिखा है, तो आपको ये भी आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आपको अभी तक हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाता है यहीं पर। आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और जितना भी अभी लिखाए हैं सब आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ओके।